रिटेन टेस्ट से नहीं, गाना गाकर सिंगर तलत महमूद को मिला था कॉलेज में दाखिला। मुकेश कुमार, रफी साहब और किशोर कुमार, इन सभी गायकों की नकल करने वाले तमाम युवा कलाकार सामने आए, लेकिन आज तक तलत महमूद के स्टाइल की नकल करने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। कोई उनको दोहरा भी नहीं पाया। क्या आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि जो स्टूडेंट लिखित परीक्षा में कुछ कमाल ना दिखा पाया हो और वो जब परीक्षकों के आगे महज गुनगुना दे और सुरों की तान छेड़ दे तो उसका एडमिशन हो जाता है। थोड़ी देर के लिए ये पढ़कर और सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या? ऐसी बातें सिर्फ किस्से और कहानियों में ही सुनने को मिलती हैं, लेकिन यकीन मानिए ये बिल्कुल सच है। दरअसल ये अनोखा वाकया हुआ था बॉलीवुड के मशहूर सिंगर तलत महमूद के साथ, जिन्हें किंग ऑफ गजल कहा जाता है, जिन्हें मखमली आवाज का मालिक कहा जाता है, जिन्होंने इश्क और दर्द के तमाम गाने गाकर करोड़ों दिलों पर राज किया था। कहते हैं उनके सुर युवाओं की हसरतों की आवाज थे। 24 फरवरी 1924 को लखनऊ में जन्मे गायक तलत महमूद को मौसीकी की थोड़ी बहुत तालीम पहले से थी। घर में संगीत का माहौल था, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, इसलिए हायर एजुकेशन के लिए कॉलेज में एडमिशन लेना था। तब मॉरिस कॉलेज को शहर की शान समझा जाता था। वहां दाखिला मिलना आसान नहीं था। लिखित परीक्षा के बाद ही किसी का नामांकन हो पाता था। तलत महमूद जब वहां नामांकन कराने पहुंचे तो उन्हें भी लिखित परीक्षा की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। ये हाल तब था जब तलत अपने इलाके में मशहूर सिंगर बन चुके थे। उन्होंने मीर, जिगर और दाग की गजलों को गाकर शोहरत हासिल कर ली थी। सन दिसंबर 1939 में रेडियो पर प्रोग्राम देकर अपनी गायकी की पेशकश कर दी थी। तब उनकी उम्र थी महज 15 साल। दरअसल तलत महमूद को संगीत के आगे तालीम तुच्छ लगती थी, लेकिन उनके पिता नहीं चाहते थे कि वो सिंगिंग के करियर में आगे बढ़े। पिता की ख्वाहिश थी कि बेटा पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बने, लिहाजा आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में दाखिला लेना जरूरी था। तलत महमूद ने मॉरिस कॉलेज में लिखित परीक्षा दी, लेकिन पहली ही बार में परीक्षकों को कुछ खास प्रभावित नहीं कर सके। निराश परीक्षकों ने, जिसके बाद उनकी वॉइस टेस्ट कराई गई। फिर क्या था, तलत ने ऐसी तान छेड़ी कि परीक्षक भी दंग रह गए और उनका सिलेक्शन हो गया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही उन्हें HMV कंपनी की तरफ से गाने का मौका मिल गया, जिसमें वो लगातार सक्रिय रहे। मॉरिस कॉलेज में उन्होंने करीब 3 साल पढ़ाई के लिए बिताया, लेकिन कहते हैं ना कि वो थ्योरी में जीरो थे, लेकिन जब प्रैक्टिकल में हीरो। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका अगला पड़ाव था कोलकाता। तलत महमूद अब तक बॉलीवुड के ही सिंगर नहीं बने थे, लेकिन शायद प्रशंसकों को चौंकाने का मादा उनमें पहले से ही था। लाइफ में कई मोर्चों पर वो रिजेक्ट होते रहे, लेकिन जब जिस बात के लिए उन्हें रिजेक्ट हुए वही उनकी खासियत बन गई और उसी की बदौलत वो मशहूर हो गए। कोलकाता में तलत महमूद की मुलाकात अपने जमाने के मशहूर सिंगर और गायक पंकज मलिक से हुई। पंकज उनकी आवाज के मुरीद हो गए। उनको न्यू थिएटर में इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन वहां के संगीत विभाग में RC बोराल और तिमिर बरन का ही बोलबाला था। वहां उन्होंने बांग्ला भाषा में तपन कुमार नाम से करीब 100 गाने गा दिए। जी हाँ, ये किस्से बहुत ज्यादा मशहूर हैं। ये किस्से बहुत ही ज्यादा तलत महमूद की उस गायकी के किस्सों को बताते हैं। हालांकि इस वाक्य के तलत महमूद निराश नहीं हो पाए। यहाँ उनकी मुलाकात KL सहगल से हुई, जिनके वो फैन थे। उनकी मुराद पूरी हुई, उनमें हौसला बढ़ा और प्राइवेट गाने वो गाते रहे। लेकिन हैरत में देखिए, जिस कोलकाता में उन्हें हिंदी गाने के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था, वहां उन्होंने बांग्ला भाषा में तपन कुमार नाम से करीब 100 गाने गा लिए। इसी तरह उनकी आवाज का कंपन को लेकर बड़ी सारे किस्से हैं। कभी खूब प्रशंसा मिली तो कहीं कंपन के चलते वो रिजेक्ट हुए, लेकिन आजीवन
उसी कंपन की बदौलत उनको पहचान मिली। तलत महमूद की आवाज और गायकी के मुरीद देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी थे। दक्षिण अफ्रीका से लेकर अमेरिका तक उनकी आवाज की खास मांग हुआ करती थी। विदेश में बाकायदा कमर्शियल स्टेज शो को स्टैब्लिश करने का श्रेय तलत महमूद को ही जाता है। तब उन्होंने साल 1956 में दक्षिण अफ्रीका में गाकर लोगों को दीवाना बना दिया था। कहते हैं कि उनके बाद ही किसी बॉलीवुड के तमाम गायकों ने विदेशी धरती पर अपने अपने शोज किए थे। आपने कभी सोचा है कि जिस तरह मुकेश, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के गाने की स्टाइल की नकल करने वाले नए गायक खूब मिल जाते हैं, उस तरह तलत महमूद की गायकी की नकल करने वाले शायद ही कभी देखने और सुनने को मिलते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इस सवाल का जवाब खोज पाना बहुत आसान नहीं तो इस राज को समझना भी बहुत मुश्किल नहीं, क्योंकि तलत महमूद की गायकी की नकल कर पाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। संगीत के तमाम विशेषज्ञ ये मान चुके थे कि तलत की तरह केवल तलत ही गा सकते थे, लिहाजा उनकी नकल करना किसी के बूते की बात ही नहीं थी। ताउम्र तलत इसी गर्वानुभूति के साथ जीते रहे। 9 मई 1998 को उनके निधन के बाद से अब तक किसी ने भी उनकी गायकी की नकल करने की कोशिश नहीं की है और ना ही कोई कर पाएगा। इस वीडियो को लेकर क्या कहेंगे आप? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइए। नमस्कार।